हेलो एवरीवन, 10 क्वेश्चंस की सीरीज में और 10 नए क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यूज के हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके हैं उनका शॉर्ट नोट रिवाइज जरूर कीजिए। एडवांटेज आपको रिवीजन से ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द शेप ऑफ साइक्लोन। कौन साइक्लोन का शेप नहीं होता है? जब भी आप साइक्लोन स्टडी करते हैं तो ये बात हमेशा देखते हैं कि एक साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन एक लो प्रेशर आइसोबार से घिरा हुआ प्लेस होता है। एक में लो प्रेशर होता है और ये क्या है, ये आइसोबार्स हैं, यानी सम वायुदाब रेखाएं। इन आइसोबार्स से घिरी हुई ये जो साइक्लोन है वो गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, ठीक, या फिर ऐसा वी शेप भी हो सकता है। तो एग शेप भी होगा, सर्कुलर भी होगा, वेज शेप भी होगा, लेकिन वो ट्रायंगुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, दो तरह के साइक्लोन्स हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रेड विंड के थ्रू ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है, या कह लें साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलता है। दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन जो कि बनता कैसे है, ये बनेगा फ्रंट्स के थ्रू और वो वेस्टर्लीज के साथ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर वार्म मॉनसूनल क्लाइमेट। वार्म मॉनसूनल क्लाइमेट, जब भी हम मॉनसून क्लाइमेट को स्टडी करते हैं तो 0 डिग्री से लेकर के जो 10 डिग्री का रीजन होता है, ये क्या है, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। यहां से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री तक का जो रीजन होता है वो क्या है, वो मॉनसूनिक क्लाइमेट। इस मॉनसूनिक क्लाइमेट में कौन नहीं है? नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लैटिट्यूड को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो एकदम वैसा ही है जैसा इंडिया, क्योंकि यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जा रही है, सो नेचुरल की वहीं पर होगा। मालागासी को डिस्कस करेंगे हम तो अफ्रीका में आएंगे। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में यहां से इक्वेटर जाएगी, यहां पे क्या है, मालागासी या मेडागास्कर, ये भी एकदम सही है। फिर आता है फिलीपींस। नॉर्थ में जाएंगे हम, ये इक्वेटर है पैसिफिक ओशन में, और यहां आपको कौन मिलेगा, फिलीपींस। आप जानते हैं कि फिलीपींस का कोस्ट, जो फिलीपींस का प्लेस है वो टाइफून के लिए है, तो मॉनसून और टाइफून साइक्लोनिक कंडीशन वाली रीजन है, तो वो बिल्कुल सही होगा। अब आता है इसमें जापान। जापान का जो लैटिट्यूड है वो वैसा नहीं है कि वो मॉनसून क्लाइमेट के लिए क्या हो, एकदम एप्रोप्रिएट हो। ठीक है, जापान शुरू ही होता है 36 डिग्री लैटिट्यूड से। कहां से शुरू होता है? 36 डिग्री नॉर्थ से। और आप जानते हैं कि जो मॉनसून क्लाइमेट का इंपैक्ट है वो 30 डिग्री तक ही है, क्योंकि उससे ज्यादा ट्रेड विंड इंपैक्ट नहीं कर पाती है। तो 36 से शुरू होता है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। तो 36 डिग्री लैटिट्यूड के पास से शुरू होता है नॉर्थ से, और अप्रोक्सीमेटली लगभग कहां तक जाएगा, ये लगभग 46-47 डिग्री तक ये जाएगा। तो 46-47 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाएगा। तो ये जो एरिया है ना वो कैसा है, वो सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन है। इसीलिए मॉनसून क्लाइमेट में जापान इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, नॉर्थ में है, ये क्या है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जापान में इंडस्ट्रियल पार्ट जो है वो कैसा है, जापान में
इंडस्ट्रियल पार्ट जो है वो नॉन रॉ मटेरियल बेस्ड है, यानी उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, वो क्या करते हैं, वो उसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये है क्यूशो और ये है शिकोकू, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, शिकोकू क्या है, स्मॉलेस्ट है, याद रखिए। ठीक, और बिगेस्ट कौन है, होन्शु, देखने से लग रहा है, तो जापान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेन अकर्स इन द विंटर्स एंड समर्स आर ड्राई। आप जानते हैं कि मेडिटेरेनियन रीजन में 30 डिग्री से लेकर के जो 40 डिग्री का रीजन है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों है, ध्यान रखिएगा। मेडिटेरेनियन रीजन सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह पे है, कोई एक जगह पे ये नहीं है। क्लियर। तो इस प्लेस में शिफ्टिंग ऑफ सन यानी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन में होने की वजह से एक स्पेशल टाइप क्लाइमेट जन्म लेती है, जिसे कोपेन ने CS कहा। और इसकी खास बात होती है कि ये विंटर्स रेन, S का मतलब ही होता है विंटर्स रेन, और W का मतलब होता है कि जो समर्स होंगे रेनफॉल उसमें होगा। तो विंटर्स रेन यहां पे है, मेडिटेरेनियन रीजन है, और स्पेशली ये कहां पर है, वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आएगा तो कौन कौन आएगा इसमें, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया आएगा, साउथ अमेरिका में चिली आएगा। इसके अलावा सबसे फेमस रीजन ये है जो मेडिटेरेनियन सी के पास का रीजन है। ये वो रीजन है जहां पे ग्रेप्स की खेती होती है, ये वो रीजन है जहां पे फ्रूट्स की खेती होती है, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स की खेती हो, ये वो रीजन है जहां पे सेरिकल्चर भी बहुत फेमस है। यही वो रीजन है जिसमें अफ्रीका, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका आता है। फिगर बनाएंगे हम तो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। इसके अलावा मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रीस, टर्की का भी जो रीजन है वो कहां पे है, इसी भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन रीजन में आता है। वॉलनट बहुत फेमस है यहां का। पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, छाल इनकी मोटी, पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ओक, वॉलनट, चेस्टनट, साइप्रस, सीडर, कौन से ट्री हैं, ओक, वॉलनट, चेस्टनट, साइप्रस, सीडर। हु इज द प्रोपोंडर ऑफ फ्रंटल वेव थ्योरी। ये बर्कनीज की थ्योरी है, ऐसे ही याद कर लीजिए, बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन याद कर लीजिए कि जब भी कभी आए फ्रंटल वेव थ्योरी तो किसकी थ्योरी है, बर्कनीज की। किसके लिए थी ये, साइक्लोनोजेनेसिस यानी साइक्लोन के बनने की थ्योरी है। बर्कनीज ने अकेले इसके फॉलोवर नहीं थे, ठीक है, सोलबर्ग और बर्जरान भी इसके फॉलोवर थे। तो बर्कनीज, सोलबर्ग और बरकरान, ये बर्जरान, ये सब इसके फॉलोवर थे। ठीक है, इसका एक नाम और है, नॉर्वेजियन साइक्लोन मॉडल, याद रख लीजिए, ऐसा ही पूछ सकता है, नॉर्वेजियन साइक्लोन मॉडल। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन। अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग जगह अलग अलग दिए होते हैं, कुछ जगहों पे 3400 फीट दे रहा है। डॉक्टर सविन सिंह की बुक में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि हिंद महासागर का जो डेप्थ है वो 4000 मीटर के आसपास है। कितना है, 4000 मीटर के आसपास इंडियन ओशन का डेप्थ है।
नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरियाज अंडर वाटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन ने पूछा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 61%, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में 81% पार्ट जो है वो क्या है, वाटर है। तो दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं, वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। सैलिनिटी इन द ओशन वाटर डिक्रीजेज, लवणता कम होगी, कब कम होगी, इवापोरेशन इज मोर, जब इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर क्या होगा, हमेशा फ्रेश वाटर ऊपर चला जाएगा, तो इससे क्या होगी, ऊपर जाएगा एज वेपर। अब इससे क्या होगा, इससे सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कहां पे ऐसा है, ऐसा ट्रॉपिक्स पे है। ट्रॉपिक्स में चाहे वो कैंसर हो या कैप्रिकॉन हो, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों एरियाज में ही क्या होगा, इवेपोरेशन इज मोर, विंड वेलोसिटी इज हाई, कह रहा है विंड वेलोसिटी इज हाई, तो पहला तो होगा कि वाष्पीकरण बढ़ेगा, डिक्रीजेस पूछ रहा है, विंड वेलोसिटी इज हाई, अगर हवा का वेग बहुत तेजी से है तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि वाष्पीकरण बढ़ जाता है। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि वाष्पीकरण बढ़ेगा, यानी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। दूसरा, भारी वर्षा होती है, अगर हैवी रेनफॉल होती है तो इंपैक्ट क्या होगा, फ्रेश वाटर कम्स, क्या होगा, फ्रेश वाटर आएगा, और इस फ्रेश वाटर आने की वजह से क्या होगा, सैलिनिटी कम होगी। रीजन जैसे इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर यही होता है, रिवर के माउथ एरिया में, मुहाने के रीजन में भी यही होता है, वहां भी सैलिनिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, खूब आर्द्रता अधिक है, तो आर्द्रता से इसका संबंध नहीं है। भारी वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा, सैलिनिटी डिक्रीजेस हो जाएगी। सैलिनिटी को इसमें प्रेजेंट करते हैं ग्राम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलिनिटी इन वॉन लेक ऑफ टर्की। टर्की की वॉन लेक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलिनिटी वालों में टर्की की वॉन लेक है, जिसमें 330, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम जो है वाटर है, 1000 mg वाटर है, तो इसमें कितना होगा, 330 ग्राम, 330 ग्राम क्या होगा, अशुद्धियां, इंप्योरिटीज होंगी। ठीक है। डेड सी में 238, डेड सी यानी जॉर्डन 238, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा टर्की की वॉन झील है। ठीक है। अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक का भी नाम आता है।
अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक का नाम आता है, और उसका भी सैलिनिटी कितना है, 220 220। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल ओशंस। जितना भी ओशन है उसमें 4 जगह का टेम्परेचर एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है, ठीक है। उसको एक फिगर के थ्रू समझेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे, ठीक। चलिए ऐसे एक फिगर बनाते हैं। ये है इक्वेटर, क्लियर। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, और इसको अगर हम वाटर मान लें, इसको एक कंप्लीट वाटर मान लें, मतलब ओशन, ठीक है। तो वहां पे 17.2 डिग्री सेल्सियस ऑल ओशन, सभी ओशन है तो 17.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 19.4 डिग्री सेल्सियस, सदर्न हेमिस्फेयर में 16.1 डिग्री सेल्सियस, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है 26.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कहां पर है, ये इक्वेटर पे है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 19.4, 16.1 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा एक चार्ट फ्रेम में याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ जगह पे 16 भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 17.2 है, यहां पे क्या दे रहा है 17, तो आप क्या करेंगे, सही कर देंगे इसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज वार्मेस्ट एमंगस्ट ऑल सीज। सभी समुद्रों में सबसे गर्म, तो सागरों की कौन सा सागर गर्म होगा, उसके लिए क्या समझेंगे, कौन सा सागर गर्म होगा। इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए मैं बताता हूं। ओशन वार्म होगा, वार्म होने का पहला है कि वो ट्रॉपिक रीजन में हो, तो कैसा होना चाहिए, ट्रॉपिक रीजन में होना चाहिए, यानी उष्ण कटिबंध में हो। और अगर कर्क और मकर रेखाओं के पास है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर वहां ज्यादा मिलेगा, पहला कारण। दूसरा, नैरो हो, सकरा हो, लैंड लॉक्ड हो, तो ज्यादा क्या होगा, वो गर्म होगा, क्लियर। अब इन सब में सबसे ज्यादा जो गर्म सागर है, रेड सी है, अरेबियन सी है, बाल्टिक सी है और जापान सी है। बाल्टिक सी नहीं होगा, बाल्टिक देशों के पास है ज्यादा ऊंचाई पर, तो ये होगा नहीं, ठीक। अब इसे उच्च अक्षांश है, बाल्टिक सागर है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों, क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स है, ठीक है। और जितना ही बंद सागर होंगे, जैसे 2 जगह, फारस की खाड़ी और लाल सागर, तो लाल सागर में 32 डिग्री है टेम्परेचर और फारसी खाड़ी में 34, तो यहां फारसी खाड़ी तो दी नहीं है, लाल सागर है तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहां में सबसे ज्यादा है। अरब सागर का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में क्या है, कम है। बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर ज्यादा है, अरेबियन सी का टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है। 20 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, 20 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया, उसे हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं। गल्फ ऑफ पर्शिया और रेड सी का एक और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि बाहर से अंदर की तरफ जो टेम्परेचर है और बाहर से अंदर की तरफ जो सैलिनिटी है, वो दोनों ही क्या है, चेंज हो जाती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, वो क्या होगी, वो चेंज होगी, क्लियर। तो अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली 55, 25, 26, 27 डिग्री अलग अलग जगहों पे पड़ता है, जबकि रेड सी 32 है और गल्फ ऑफ पर्शिया थोड़ा ज्यादा है, 34 तक पहुंच जाता है, क्लियर। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड सी का होगा, क्लियर। ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए आज। फिर जितने पॉइंट्स बताए जाएं उनका शॉर्ट नोट बनाइए, याद जरूर कीजिए, ठीक है।
अब जैसे साउथ इन दक्षिणी हेमिस्फेयर है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो वाटर मूवमेंट है वो क्या है, वो ज्यादा है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, वाटर मूवमेंट कम है, इसीलिए सदर्न हेमिस्फेयर में 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड बहुत ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, 19 डिग्री हो जा रहा है। क्लियर? चलिए इस क्लास में इतना ही, फिर बाय।